कहते हैं मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, पर जब मेहनत भी किस्मत के आगे झुक जाए, तब क्या होता है? ये कहानी है एक गरीब किसान रामू की, जो दिन रात खेत जोतता रहा, भगवान से उम्मीद रखता रहा, और उसी वक्त एक लालची ठाकुर उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। कहते हैं मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, पर जब मेहनत भी किस्मत के आगे झुक जाए, तब क्या होता है? पर किस्मत ने जो उसके साथ किया, वो इंसाफ से ज्यादा एक इम्तिहान था। क्योंकि जब किस्मत ने छीना सब कुछ, तब रामू की बेटी गुड़िया ने लौटकर वो किया जो पूरे गांव को हिला गया। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, ये सब्र, मेहनत और इंसाफ की वो दास्तान है जो साबित करती है कि सब्र का फल सच में मीठा होता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू ईमानदार था, मेहनत से दिन रात खेत जोतता था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे दोस्ती नहीं की थी। हर साल कभी सूखा, कभी ओले पड़ जाते, फसलें या तो सूख जाती या जानवर खा जाते। फिर भी रामू उम्मीद नहीं छोड़ता था। सीता, इस बार भगवान चाहे जो करे, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। पर रामू, हर बार वही हाल। गुड़िया की किताबें तक उधार मिली हैं हमने। सीता, सब्र करो, एक दिन ये मिट्टी भी सोना उगलेगी। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, पर उसके दिल में विश्वास अब भी जिंदा था। गुड़िया छोटी लेकिन सपनों में बहुत बड़ी। वो चाहती थी गांव से निकलकर कुछ ऐसा करे जिससे उसके माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो। बाबा, अगर मैं पढ़ लूं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी बिटिया, तू तो पहले ही मेरा गर्व है। रामू ने जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखकर गुड़िया को शहर भेजा। वो पहली बार ट्रेन में बैठी थी। सपनों के साथ साथ उसके बैग में सिर्फ कुछ कपड़े और बहुत सा हौसला था। उस साल बरसात नहीं हुई, धरती दरक रही थी और रामू के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। आखिरकार मजबूरी ने उसे गांव के लालची जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ठाकुर साहब, बस थोड़ा कर्ज दे दीजिए, बेटी की पढ़ाई बीच में न रुक जाए, मैं अगली फसल में चुका दूंगा। अरे रामू, तू हमेशा वही बात करता है, सब्र सब्र। भगवान से बोल, पैसे वही देगा क्या? तुम्हें समझाने की कितनी जरूरत है? ठीक है, मैं कर्ज दे दूंगा, पर एक शर्त पे। और फिर जो हुआ वही रामू ने कभी सोचा भी नहीं था। ठाकुर का गुस्सा अचानक भड़क उठा। तूने मेरी नौकरियों को ठेंगे पर रखा और अब मुझसे भी मदद मांगता है। ओह! ठाकुर ने रामू की नाक पकड़कर उसे जमीन पर घसीट दिया। गांव के दरवाजे पर खड़े कुछ लोग भय से चुप थे। रामू की आंखों में आंसू थे, पर शब्द नहीं थे। सुन ले रामू, मैं पैसा दूंगा, पर याद रखना, अगले साल अगर तेरी फसल फिर न निकली तो तेरी जमीन मेरी, समझे? ठीक है ठाकुर साहब, जो आप कहें। रामू ने जमीन पर गिरे हाथ से कांटेदार कागज पर अंगूठा दबाया, और वही कागज उसकी जिंदगी का काला साया बन गया। वो रात रामू के लिए और उसके परिवार के लिए सबसे लंबी और काली रातों में से एक थी। उधर गुड़िया शहर में दिन रात पढ़ रही थी। वो भूखी रहकर भी दूसरों को ट्यूशन देती ताकि अपनी फीस भर सके। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, लेकिन एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। भगवान उसे हिम्मत देना। उधर गांव में ठाकुर की नजर अब रामू की जमीन पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह रामू हार जाए। बरसात उस साल भी नहीं हुई। धरती फटी पड़ी थी और आसमान जैसे रूठ गया था। रामू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कर्ज न चुका पाने की वजह से ठाकुर रघुवीर सिंह ने रामू की जमीन पर कब्जा कर लिया। रामू बस देखता रह गया। अपनी मिट्टी, अपनी मेहनत किसी और के नाम हो गई। भगवान, क्या यही इंसाफ है? मेरी हर बूंद पसीने की कीमत यही है? लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। एक दिन ठाकुर के मजदूर जब रामू की जमीन पर खुदाई कर रहे थे, अचानक धरती के अंदर से कुछ काला और गाढ़ा तरल फूट पड़ा। अरे, ये तो तेल है, ये तो काला सोना है। हाँ हाँ हाँ। ठाकुर की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने गांव वालों को धमकाया, जिसने भी इस बात का जिक्र बाहर किया उसकी जबान काट दूंगा। रातों रात ठाकुर ने तेल बेचने का गैर कानूनी धंधा शुरू कर दिया। गांव के कुछ दबे कुचले लोग उसके साथ काम करने लगे। तेल के टैंकर रात में आते और सुबह तक गायब हो जाते। रामू देख रहा था, उसकी वही जमीन जो कभी उसके खून पसीने से भीगी थी, अब लालच और गुनाह की गंध से लथपथ हो गई थी।
ठाकुर ने जमीन छीनी है, पर ईमान नहीं। भगवान गवाह है, एक दिन सच सबके सामने आएगा। और शायद भगवान भी यही सुनना चाहता था, क्योंकि जल्द ही वो दिन आने वाला था जब लालच की आग में ठाकुर खुद जलने वाला था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक सरकारी अफसर आया। वो किसानों की जमीनों का सर्वे करने लगा। यहाँ तो किसी ने जानबूझकर नुकसान किया है। ये रिपोर्ट दिल्ली जाएगी। ठाकुर का झूठ पकड़ा गया, उसकी जमीन जब्त हुई और जेल भी जाना पड़ा। रामू की जमीन को सरकारी मदद मिली और नई सिंचाई लाइन बिछी। सीता, देखो, हमारे खेत में फिर से हरियाली लौट आई। अब की बार फसल लहलहा उठी। रामू का खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ निकला। बाबा, मैंने परीक्षा पास कर ली, मैं अफसर बन गई। मेरी बिटिया, अब तो हमारी मेहनत सफल हुई। सालों बाद गुड़िया अब IAS अधिकारी बन चुकी थी। जब वह सरकारी गाड़ी से गांव लौटी तो पूरा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन उसकी नजर एक टूटी झोंपड़ी पर रुक गई। वहीं रहता था अब ठाकुर रघुवीर सिंह। वो वही ठाकुर था जिसने कभी उसके पिता को जमीन पर घसीटा था, उनकी नाक मिट्टी में रगड़वाई थी। आज वक्त ने पलटी मारी थी। ठाकुर रघुवीर सिंह, याद है वो दिन जब मेरे पिता तेरे दरवाजे पर आए थे? तूने उन्हें मारा था, जमीन पर घसीटा था। आज वो ही धरती तुझसे तेरा हिसाब मांग रही है। गुड़िया बेटी, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। गुड़िया ने इशारा किया। सिपाही आगे बढ़े। ठाकुर का घमंड टूट चुका था। वक़्त ने उसे वही दर्द छकाया जिसका स्वाद रामू ने सालों पहले चखा था। वो पल गांव वालों की आंखों में इंसाफ का पल था। रामू की आत्मा शायद कहीं मुस्कुरा रही थी। पर मैं अपने पिता की सीख नहीं भूलूंगी ठाकुर। उन्होंने कहा था, सब्र का फल मीठा होता है और माफी सबसे बड़ी शक्ति है। गुड़िया ने ठाकुर को उठने का इशारा किया और सरकारी वृद्धाश्रम में भेज दिया। गांव वालों ने ताली बजाई, क्योंकि अब सिर्फ बदला नहीं बल्कि न्याय पूरा हुआ था। गुड़िया ने गांव में स्कूल, पानी की टंकी और अस्पताल खुलवाया। रामू का नाम अब हर किसान की जुबान पर था और यही था उसकी कहानी का संदेश। कभी कभी सब्र का फल थोड़ा कड़वा लगता है, पर आखिर में वो इतना मीठा हो जाता है कि जिंदगी भर याद रह जाता है। रामू जब अपने खेत के किनारे बैठा था, हल्की हवा चली, फसलें लहराईं, जैसे धरती खुद मुस्कुरा रही हो। सीता, देखा ना, सच कहा था मैंने, सब्र का फल सच में मीठा होता है। कभी भी हालात से हार मत मानो, क्योंकि मेहनत और सब्र मिल जाए तो किस्मत भी झुक जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, सच्चाई और सब्र का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन ईमानदारी और धैर्य का फल देर से ही सही हमेशा मीठा होता है।